Hello everyone, welcome back to our channel. So we are here with quick revision of Business Studies class 12th. Here we'll discuss each chapter or unit of Business Studies in quick revision in the way कि आप जल्दी उसको समझ सके, quickly review कर सके चैप्टर का कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या उनके मीनिंग है, so that it can be helpful for you कि आप MCQs भी अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके जो क्वेश्चन में रीजनिंग है वो भी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एक्चुअली. हम डेली रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है. मैनेजमेंट मीन्स कि हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कैसे करेंगे. प्लानिंग भी यही होता है कि हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट प्लानिंग करने के लिए भी मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, तो बेसिकली मेन फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल्स एंड दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पीपल. अब जब पीपल है, जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो क्या करेंगे? दे विल मेक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. दैट मींस मैनेजमेंट इज पॉसिबल विद द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो पीपल, वो लोग उस रिसोर्स को ऐसे यूज कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव हो या एफिशिएंट हो. दैट मींस कॉस्ट बेनिफिट भी हो और टाइम मैनेजमेंट भी हो. कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करना है और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, वो उसका गोल होता है, और प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. तो बेसिकली जब हम पूरी बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है. अब इस मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे, कौन से फंक्शंस है, किस लेवल पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, दैट विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, तो आफ्टर द मीनिंग नेक्स्ट वी आर कमिंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट एक्चुअली है कैसा, क्या होता है ये. हम एक इंडिविजुअल के फीचर्स की बात करते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, तो ये क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जो उसको डिफाइन करता है, उसके पर्सनालिटी को, उसके लुक्स को, उसके एटीट्यूड को. इन द सेम वे जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कैसा एक्टिविटी है, क्या है ये एक्चुअली. तो मैनेजमेंट के बेसिकली जो गोल्स हैं, जो हमारे मोटिव्स हैं, उनके लिए हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. ये गोल ओरिएंटेड है. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड कि हम कुछ गोल अचीव करने के लिए ही मैनेज कर रहे हैं. अगर कोई स्टूडेंट मैनेज कर रहा है तो वो अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने अच्छे मार्क्स के लिए कर रहा है, और अगर कोई टीचर कर रहा है तो वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, और अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है. तो दिस इज द गोल जिसके लिए हम सब मैनेज करते हैं. कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलता रहता है. ग्रुप एक्टिविटी है, कोई अकेला इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकता, एक ग्रुप के साथ हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है. परवेसिव है, दैट मींस इट इज यूज्ड एवरीवेयर. परवेसिव, चाहे अभी मैंने आपको ये बात बोली कि कोई एक इंडिविजुअल है, अगर वो स्टूडेंट है, कोई हाउस मेकर है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, हर किसी को मैनेज करना पड़ता है. वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, दैट मींस इट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कि ये काम को मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करता है और ऑपरेशंस को मैनेज करता है. ठीक है, हम डिफरेंट डायमेंशंस पे देखते हैं कि हम काम मैनेज करें कि क्या करना है. पीपल को मैनेज करेंगे कि कौन लोग हैं जो ये वर्क कर सकते हैं. हमें क्यों मैनेज करना है? क्योंकि हम हर इंडिविजुअल से हर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवा सकते. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. दे हैव देयर ओन स्पेशलिटीज, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर एक्सपर्टीज. तो जिसको जो काम आता है हम उसको वही काम अलॉट करते हैं. ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, वो वर्क एंड दोज पीपल दे आर एंगेज्ड इन सम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उन ऑपरेशंस को मैनेज करना कि वो टाइमली और सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर कमिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड हैं टू पार्ट में, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल. देखिए, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ गोल होता है, मोटिव होता है. तो जब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होता है तो वो क्या चाहता है, क्यों इतनी सारी एक्टिविटीज को मैनेज किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है. तो दे हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल
कि बिजनेस लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सके. इफ दैट बिजनेस सर्वाइव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन द इकोनॉमी और इन द बिजनेस एनवायरमेंट, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज द मोटिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्रॉफिट सफिशिएंट अर्न करेंगे तो दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट. इफ दे कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड तो हमारी ग्रोथ भी होगी, हम ग्रो करेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, स्केल चेंज होगा, सब कुछ अच्छे से अचीव कर सकेंगे. तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो इसलिए सभी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं. एंड नेक्स्ट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. जब हम सोसाइटी की बात करते हैं कि वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी और बिजनेस शुड फॉलो सोशल एथिक्स ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सर्वाइविंग इन द मार्केट, और जिस इकोनॉमी में हम प्रॉफिट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ दैट इकोनॉमी. तो अपने प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो एनवायरनमेंट को हैम्पर ना करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी. सोशल वेलफेयर. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरीके से एक्टिविटीज को मैनेज करे, परफॉर्म करे कि सोशली उसका वेलफेयर हो, सोशल वेलबींग हो, लोगों का वेलफेयर हो, उनके एक्टिविटीज से किसी को कोई नुकसान ना हो, कुछ हर्ट ना करे. ओके, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि अगर हम मैनेज करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सर्वाइवल फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड. ओके, आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स वी आर कमिंग अप विद द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है? आपने बताया कि मैनेजमेंट कैसा है. मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर जगह करना पड़ता है. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. तो इन द सेम वे अब ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं. हम जिस ग्रुप के साथ वर्क कर रहे हैं, अगर उन गोल्स को जिनको हमने सेट किया है, जिसके लिए हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव सेट किए, वो गोल अचीव तभी होगा जब मैनेज करेंगे. वो प्रॉफिट, वो सर्वाइवल, वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट करेंगे. तो इन सब के लिए मैनेज करना बहुत जरूरी है. डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. जिस एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, दैट एनवायरनमेंट इज डायनामिक, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. डेली बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल चेंजेस आते हैं जिसे अडेप्ट करना पड़ता है बिजनेस को. तो इफ वी आर मैनेजिंग दीज एक्टिविटीज, दीज ऑपरेशंस, पीपल इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो इट विल हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जहां पर हम अनसर्टेनिटीज को, शॉक्स को, किसी भी थ्रेट को अच्छे से डील कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है हमारी एफिशिएंसी. ऑब्वियसली एफिशिएंसी क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करना, अच्छे से काम करना. अगर हम मैनेज करके चलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना आउटपुट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, कम से कम कॉस्ट में करें, ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें. प्रॉफिट अर्न करेंगे तो मार्केट की सारी अनसर्टेनिटीज को फेस करेंगे और लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे. नेक्स्ट इज पर्सनल गोल्स. देखिए, जब हम ग्रुप गोल्स की बात करते हैं, दैट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, जो ग्रुप वर्क कर रहा है, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट मैनेजमेंट एक्टिविटी, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बट उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव देयर पर्सनल आइडेंटिटीज ऑल्सो. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने इंडिविजुअल, अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स के बारे में भी फोकस करे. उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए कि उनके अपने पर्सनल गोल्स, उनकी करियर ग्रोथ है, उनका प्रमोशन है, स्टेटस है, उनकी सारी नीड्स भी सेटिस्फाई हों. तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इट इज इजी फॉर अस टू अचीव पर्सनल गोल्स एज वेल एज ग्रुप गोल्स. तो आपको ये सब पॉइंट्स देख के ऐसा लग रहा होगा कि हमने जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव की बात की कि क्यों करते हैं, फिर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है. ऑल सच एक्टिविटीज आर इंटरलिंक्ड. कहीं ना कहीं आप एक काम करोगे तो वो उससे दूसरा बेनिफिट होगा, और वो सही होगा तो पहले वाला भी ठीक होगा. सब चीजें हमारी लाइफ में इंटरलिंक्ड होती हैं. तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छे से काम कर सकता है, गोल अचीव कर सकता है, और काम करने वाले लोग भी अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं.
ओके तो नेक्स्ट वी आर कमिंग अप विद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शंस भी हम ले सकते हैं। पहले हम नेचर डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। हम कहते हैं कोई इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है। दिस इज द वे हाउ दे बिहेव, हाउ दे कॉन्वर्सेट, हाउ दे रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वो सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, बेसिकली हम इन तीनों बेसिस पे इसको जज करेंगे कि इसका नेचर कैसे, कि साइंस क्या है, क्या मैनेजमेंट भी वो ऐसे प्रिंसिपल्स, वो वाले फीचर्स फुलफिल करता है, आर्ट क्या है और प्रोफेशन क्या है। देखिए साइंस क्या होता है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिनके प्रिंसिपल्स हम फ्रेम करते हैं और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, और हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, बहुत सारे लॉज हैं ऐसे। तो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, दैट आर created after systematic study of body of knowledge, and these are the universal truths जिनको हम as it is accept करते हैं, जो चेंज नहीं होते। तो जब हम इस बेसिस पे मैनेजमेंट को जज करते हैं, तो मैनेजमेंट भी क्या साइंस है? नो देखिए मैनेजमेंट में भी हमारी एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। हम अगर कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं तो वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ उसी स्किल के साथ ही हम काम कर सकते हैं या उस स्टडी के बाद ही कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल इवन विदाउट दैट स्किल और स्टडी। किसी इंडिविजुअल की स्किल बाद में भी डेवलप हो सकती है, बट हो सकता है कि उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो। और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि मैनेजमेंट डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, यहां पर ये इसका जो नेचर है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। कि बॉडी ऑफ नॉलेज है कि आप पढ़ोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, आर्ट की बात करते हैं। आर्ट क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। हम आर्ट अपनी स्किल्स सीखते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसको हम सीखते हैं, उसका पर्सनल एप्लीकेशन होता है कि हर इंडिविजुअल जो भी उसने स्किल्स डेवलप किए हैं या जो भी बॉडी ऑफ नॉलेज उसने ग्रैब किया है, उसको पर्सनलाइज्ड वे में वो अप्लाई करता है, कि हर किसी का अपना तरीका है। अब कुकिंग है, सब लोग कुकिंग करते हैं, वो भी एक आर्ट है कि किसी की कुकिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, किसी के खाने में कम होता है, किसी का दिखने में बहुत सुंदर बनता है। तो वो आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि उसी एक्टिविटी को जब डिफरेंट लोग परफॉर्म करते हैं तो वो कैसा प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एंड क्रिएटिव भी है। आर्ट में क्रिएटिविटी होती है कि आप कैसे नए नए तरीके से काम करते हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, कुकिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो। तो जब हम इस बेसिस पे मैनेजमेंट को देखते हैं तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। यस, क्योंकि आप सबको पता है कि इस तरीके से हम वर्क मैनेज करेंगे तो हमारी लाइफ बैलेंस होगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहा है। तो वहां पर जब हम इसके नेचर की बात करेंगे तो वो आर्ट है। हर इंडिविजुअल अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को, उस लर्निंग को एक डिफरेंट वे में अप्लाई करेगा। अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, कोई बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलता है, कोई बहुत जल्दी शट डाउन हो जाता है। सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग मैनेज कर रहे हैं, बट स्टिल अगर हम कहें कि एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने अपनी लर्निंग को, अपनी स्किल्स को अप्लाई किया। किसी ने बहुत स्मार्ट वे में किया, कोई पीछे रह गया। जिसने स्मार्ट वे में किया वो ग्रो कर गया, और कोई पीछे रह गया क्योंकि उसने कहीं कुछ गलती कर दी। तो दिस इज द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ दैट लर्निंग, दैट स्किल। तो हम इस बेसिस पे कहेंगे कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि आपके काम करने का तरीका आपकी एक कला है जिसको आप सीखते हो बट अपने वे में अप्लाई करते हो। एंड प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन के लिए भी हमें एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से चाहिए, जिसके लिए हमारे पास कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। एंड वी हैव टू फॉलो द एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। जैसे अगर कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है। अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, दे हैव देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स
स्किल्स, अपनी पूरी स्टडी करते हैं, डिग्री लेते हैं, उनके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। सिमिलर टू दैट जब हम सीए की बात करते हैं तो वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अकाउंटेंट है, उनकी भी एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ अपने एसोसिएशंस फॉर्म किए हैं, लाइक आईमा होता है हमारे मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो उसका मेंबर भी होना चाहिए, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी लाइक दैट ऑफ डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एसोसिएशन। दे हैव देयर एथिकल कोड्स जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन। बट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, फोर्सफुल नहीं है कि आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस हम कहेंगे कि ये कंप्लीट अभी प्रोफेशन नहीं है, अर्ली स्टेज में है। गॉट इट? तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब मैनेजमेंट के लेवल्स की बात आई है कि जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी है, किस लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। एक्टिविटीज जब परफॉर्म करते हैं तो 3 लेवल्स पे परफॉर्म की जाती है, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी का अपना घर, कोई फैमिली, वी ऑल हैव डिवाइडेड आवर स्ट्रक्चर इन 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लो। फैमिली में जनरेशंस होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देन किड्स। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग काम करते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू अ हायरार्की। एक लेवल है कि टॉप, मिडिल और लो। ठीक है, टॉप में आपके सारे आते हैं सीईओज, जो भी आपके ऑनर्स हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मेन प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट द टॉप लेवल। और उनके नीचे वर्क करते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स, जो मिडिल लेवल पे आते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। ये जो हमारे मिडिल लेवल पे वर्क करते हैं, दे वर्क अंडर द टॉप लेवल, कि टॉप लेवल ने अपनी पॉलिसीज बनाई, उन्होंने डिसाइड किया, नाउ दीज आर कम्युनिकेटेड टू मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजर्स, जो भी हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, कि किस तरीके से उन्हें अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करना है। अब सीईओ के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो सारी एक्टिविटीज को इंडिविजुअली मैनेज करे, तो ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एंड ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन हेड। उसके बाद लो लेवल पे आते हैं, मिडिल के नीचे, जो हर डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, बेसिकली हमारे सुपरवाइजर्स। दिस लेवल इज आल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी लेवल। तो यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं जो वर्क करते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ मिडिल लेवल, कि यहाँ डिपार्टमेंटल हेड अपने लोअर लेवल में हर डिपार्टमेंट में जो भी लोग अपॉइंटेड हैं, उन्हें उनका वर्क अलॉट करते हैं कि दे हैव टू सुपरवाइज दिस फर्स्ट एक्टिविटी और जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म है। और अगर हम बात करें तो ये मैनेजेरियल लेवल्स हैं। इसके नीचे भी हमारे आते हैं कि नॉन मैनेजेरियल लेवल्स। नॉन मैनेजेरियल लेवल में आते हैं हमारे लेबर और वर्कफोर्स, जो अपने कोई स्किल सप्लाई नहीं करते, या मतलब स्किल तो बेसिकली देखो हर एक्टिविटी में है, जिन्हें अपनी सिर्फ एक एक्टिविटी जो काम अलॉट किया, दे हैव टू डू दैट एक्टिविटी। वो अपने काम को कहीं कम्युनिकेट नहीं करते, लाइक लो को अपने मिडिल को रिपोर्ट करना है, मिडिल को अपने टॉप को रिपोर्ट करना है कि उन्होंने ये काम कैसे करवाया, प्रॉब्लम्स आई तो क्यों आई। तो नॉन मैनेजेरियल वाले जो लेवल पे वर्क करते हैं, लेबर फोर्स जो होती है, दे आर नॉट सपोज टू मैनेज एनी एक्टिविटी। तो ये मैनेजेरियल लेवल्स हैं जहां पर हम काम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट लेवल्स की, किस तरीके की डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे ली जाएगी, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग लें, उससे कम इंपॉर्टेंट को वो आगे डेलीगेट कर सकें उस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो बेसिकली इन 3 लेवल्स पे हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वर्क करता है। ठीक है, अब लेवल्स पे जब वर्क होगा, मैनेजमेंट जब होगा, तो मैनेजमेंट करने के लिए हमारे 5 फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस हमारे इस पर्टिकुलरली बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो हमारे चैप्टर्स हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कि कोई भी काम मैनेज करने के लिए हमने नेचर डिसाइड कर लिया, कैसा काम है, कौन लोग हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लेवल पे करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले प्लान आउट करना है। जो प्लान बनाया उसका स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज कर दिया तो उसके लिए अब हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत है, दैट मीन्स हम स्टाफिंग करेंगे, अपॉइंटिंग द पर्सनल्स। फिर हम डायरेक्शन देंगे, दैट
दैट मीन्स एट दिस पॉइंट मैनेजमेंट कम इन एक्शन। और जब एक्शन पे आएगा तो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ हाईलाइट किए हैं, दैट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। और जब एक्शन में आएगा तो वी नीड टू कंट्रोल सच एक्टिविटीज, कि वो काम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। वी हैव टू चेक आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन, तभी हम देखेंगे कि हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। और इसके बाद एक पॉइंट आपके यूनिट 1 में और आता है जिसको हम क्विकली एक टर्म में डिफाइन करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज जब मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल्स पे परफॉर्म किया जाता है, डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है, इंडिविजुअल के अपने हैं, ग्रुप के अपने हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, प्लान करना है, उसको डायरेक्ट करना है। तो इसलिए हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट टाइम पे कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज ऑल सच एक्टिविटीज। ओके, तो दिस वाज अबाउट यूनिट 1, जिसको हमने कोशिश किया पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम आपके लिए सभी चैप्टर्स की इसी तरीके की क्विक रिवीजन वीडियोस लेकर के आएंगे। गो फॉलो।